जय हिंद दोस्तों। अपने देश इंडिया में बहुत से लोगों का सपना होता है एक अपना घर हो, एक अपनी कार हो। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है ऑब्वियस बात है, उनका तो एक सपना ही होता है। और उनमें अगर कार हमें कुछ सस्ती हो जाए, कुछ डिस्काउंट मिल जाए, इंतज़ार रहता है बहुत टाइम से। अगर आप भी प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से कार लेने का, तो अब ये टाइम आपके लिए सही साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक तो जीएसटी कम हो गया है, दूसरी बात फेस्टिव ऑफर्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। तो दोनों ही बातों में कम है यहाँ पे। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो जीएसटी रिफॉर्म हुए हैं, उनमें हमने देखा कि पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स जो है, जिनमें 1200 सीसी से ज़्यादा का इंजन नहीं होना चाहिए और लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे जीएसटी दोस्तों 28% की जगह सिर्फ लगेगा 18%। मतलब सिर्फ 10% के तो जीएसटी कम हो गया है। बाकी आपको वीडियो में आगे जानने के लिए मिलेगा इससे भी ज़्यादा छूट मिली है टैक्स में। वो कैसे, आप वीडियो में जानोगे। वहीं दोस्तों बात करें डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स, जिनमें जो इंजन है वो 1500 सीसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और लेंथ वहीं 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा 28% की जगह। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अपन थ्री व्हील्ड व्हीकल्स, यानी कि ऑटो रिक्शा वगैरह हो गया, वहाँ पे भी दोस्तों 28% की जगह अब सिर्फ टैक्स लगेगा 18%। वहीं बात करें नेक्स्ट अपन दोस्तों मोटरसाइकिल, जिसमें 350 सीसी या उससे जो है कम का इंजन होना चाहिए, वहाँ पे भी 18%। और बात करें गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल्स, उन पे भी जो है दोस्तों 28% की जगह के लगेगा सिर्फ 18% का जीएसटी। तो ये तो आपको क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट कब से होगा। तो देखिए 22 सितंबर से ये जो इफ़ेक्टिव प्राइजेस है आपके पास में ये आ जाएंगे। ठीक है। तो जो भी आप प्लान कर रहे हो, अपना प्लान आप बिल्कुल रेडी रखें, है ना। अब तक हो सकता है कुछ छोटा मॉडल ले रहे होंगे और अब थोड़ा बढ़ गया है प्राइसेस वगैरह, तो हो सकता है उसके अपर वेरिएंट वगैरह में आप जाने की अब कोशिश कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हुंडई के वेरिएंट से। हम यहाँ पे देखेंगे हुंडई की ग्रांड i10 के बारे में। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसके पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एरा, इससे पहले आप एक बात समझ लो, पहले टैक्स लगे था 28% जीएसटी 1% सेस, टोटल हो गए 29%। अब टैक्स लगेगा, सेस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, बोला 18% टैक्स लगेगा सिर्फ जीएसटी। तो अब ये जो टैक्स सेविंग मिली है, मतलब इतना प्राइस सीधे सीधे कम हो गया। ठीक है। तो बेस प्राइस अपने पास में गाड़ी का जो है i10 एरा, ठीक है, उसका कितना है 4,63,798 रुपये में गाड़ी आती है। आप बोलो इतनी सस्ती गाड़ी आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है। उसके बाद में एक्स शोरूम प्राइस हो जाता था पहले 29% टैक्स लगने के बाद 5,98,300। हाँ, ऑन रोड प्राइस अलग होता है, उस पर जो है इंश्योरेंस वगैरह का पैसा भी ऐड हो जाता है। ठीक है। लेकिन आप देखो 29% टैक्स लग के भी कितना, मतलब यहाँ पे जो है कार का प्राइस बढ़ जाता है। अब बोला कि हम 18% ही टैक्स लगाएंगे, तो अब गाड़ी का प्राइस होगा 5,47,282 रुपये। फ़ायदा कितना हुआ यहाँ पे, आप बोल सकते हो कि 51,018 रुपये का फ़ायदा बोल दो, या इसे इतनी सस्ती कार बोल दो। बाकी फेस्टिव सीजन पे 20, 30, 40, 50 हज़ार का डिस्काउंट और आ जाए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है। बाकी सब पे भी कुछ इसी तरीके से है। मैग्ना पे आप देख सकते हो 58,342, कॉर्पोरेट पे आप देख सकते हो 60,466, स्पोर्ट्स पे आप देख सकते हो 63,305, स्पोर्ट्स डुअल टोन पे आप देख सकते हो 65,395 का, स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे आप देख सकते हो 65,855, और एस्टा पे आप देख सकते हो 68,686। ये सब पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स है। तो आप देख सकते हो लगभग 50,000 से लेकर 70,000 तक का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आप डिस्काउंट समझ लो, टैक्स सेविंग समझ लो, प्राइस ड्रॉप समझ लो, जो आपको अच्छा लगे वो समझ लो। ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है इन गाड़ियों के ऊपर। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे Hyundai i20 के बारे में। इसके भी हम सभी पेट्रोल वेरिएंट्स यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी टैक्स पहले 29% लग रहा था और लगेगा 18%। बेस प्राइस गया है मैग्ना एग्जीक्यूटिव का 5,42,000, है ना, 5,82,93 रुपये। टैक्स लग के पड़ती थी गाड़ी 7,50,900। क्या बात है, देखो सीधा कितना मतलब टैक्स हम गवर्नमेंट को देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ये पैसा अपने देश के डेवलपमेंट के लिए ही काम में लेते हैं, क्योंकि हम है डेवलपिंग कंट्री। न्यू प्राइस अब कितना होगा, 18% जीएसटी लगी, जीएसटी इस पे लग रहा है। ठीक है। बेस प्राइस के ऊपर 6,86,870। टैक्स सेविंग कितनी होगी, 6 लाख, सॉरी
₹64,030 की, कितनी 64,030। बाकी के वेरिएंट पे भी इसी तरीके से है। मैग्ना पे आप देखो 66,409, स्पोर्ट्स पे आप देखो लगभग 72,000, एस्टा पे आप देखो लगभग 80,000, एस्टा ओ पे आप देखो लगभग 85,000। तो अगर हुंडई i20 की पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो वहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हो लगभग 64,000 से लेकर 85,000 तक का जो है यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। अगेन बहुत अच्छी बात है, और मैंने जैसा कि आपको बताया 30, 40, 50,000 का अगर फेस्टिव सीजन में अगर डिस्काउंट अगर मिल जाए तो यहाँ पे बल्ले बल्ले हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे हम हुंडई एक्स्टर पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे भी वही कहानी है, पहले 29% टैक्स, अब 18% टैक्स, और बात करेंगे टैक्स सेविंग की। तो देखिए हुंडई एक्सर आपको आती है वैसे 4,81,388 रुपये में आती है। गवर्नमेंट हमसे पैसा लेके इसको बना देती थी पहले 6,20,990 में, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला जा बच्चा मजे करो 5,68,038 में। टैक्स सेविंग कितना हुआ 52,952। एस स्मार्ट की बात करें 65,530, एस प्लस प्रो की बात करें 68,080, एस एक्स स्मार्ट की बात करें 70,024, है ना। एस एक्स ओ नाइट एडिशन डी टी की बात करें तो 84,734, है ना। मज़ेदार बात। तो बढ़िया यहाँ पे जो है टैक्स सेविंग मिल गई है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया फेस्टिव सीजन में ऑफर मिल जाए तो बात ही क्या है, और आएंगे अब की बार धमाकेदार ऑफर आएंगे, ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ बिक नहीं रही है और गाड़ियों के कंपटीशन भी बहुत हो गया, एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ मार्केट में आ रही है, ऊपर से ईवी आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हुंडई ओरा। इसके भी पेट्रोल लिए हमने मैनुअल वेरिएंट्स इसके। तो इसमें भी पहले 29% के करीब जो है टैक्स लगता था, अब लगेगा 18%। तो इसका जो वेरिएंट है ई वो पहले पड़ता था 5,07,054 में, ठीक है ना। सॉरी बेस ये प्राइस है इसका, है ना। इस पर टैक्स पहले लगता था जीएसटी 29%, तब ये पड़ता था 6,54,100 रुपये में। अब जीएसटी लगेगा 18%, तो 5,98,324 रुपये इस गाड़ी का प्राइस होगा। टैक्स सेविंग हो गया दोस्तों 55,776, है ना, अच्छी बात। वहीं बात करें इसका एस जो वेरिएंट है वहाँ पे 62,947 का टैक्स सेविंग है। कॉर्पोरेट, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा फॉर्मूला यहाँ पे लगा नहीं। एस एक्स वेरिएंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे टैक्स सेविंग है 70,246। एस एक्स ओ की बात करें दोस्तों तो 74,562। तो यहाँ पे भी लगभग आप देख सकते हो 55,000 से लेकर लगभग 75,000 तक का यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है हुंडई ओरा की अगर हम दोस्तों बात करें तो बढ़िया यहाँ पे सेविंग्स हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, आपकी सबकी पसंद हो सकती है, मेरी तो ऑब्वियस बात है पसंद है ही, ठीक है। बाकी मार्केट में अक्सर हमें ये गाड़ी दिख जाती है हुंडई वेन्यू। इसके भी टोटल पेट्रोल वेरिएंट्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों पहले जो प्राइस था अपने पास में उस पर 29% जीएसटी लग रहा था, ये बेस प्राइस, अब लगेगा 18%, ठीक है। तो इसका जो वेरिएंट है ई पेट्रोल में मैनुअल में, ठीक है, उसका जो बेस प्राइस था सॉरी वो 6,15,581 में रेडी हो जाता है। आप बोलोगे क्या बात है, इतनी सस्ती कार थी वेन्यू। हाँ बिल्कुल इतनी सस्ती कार है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है 29% और इसका एक्स शोरूम प्राइस आ जाता है 7,94,100 रुपये, मतलब लगभग 8 लाख के करीब। 6 लाख कहाँ 6 लाख और बोलोगे कहाँ 8 लाख, ठीक है। फिर इसका जो जीएसटी इस पे लगा दोस्तों अब 18%, तो ये पड़ेगी 7,26,386 में। टैक्स सेविंग कितना हुआ 67,714। वहीं इसका जो एस वेरिएंट है उस पर लगभग 80,000 के करीब टैक्स सेविंग है। एस ओ की बात करें तो लगभग 85,000, एस ओ नाइट की बात करें तो 88,000, एस एक्स की बात करें तो 95,000, एस एक्स नाइट की बात करें दोस्तों 97, एस एक्स और टर्बो डी टी की बात करें तो 1,08,000 सॉरी एस एक्स और टर्बो नाइट एडिशन की बात करें तो 1,10,000 के करीब मोटा मोटा। तो आप समझ सकते हो इस पे हुंडई वेन्यू पे लगभग 67,000 से लेकर दोस्तों 1,10,000 तक का यहाँ पे प्राइस ड्रॉप हुआ है। और फेस्टिव सीजन अगर 40-50,000 मिल जाए, क्योंकि नई वेन्यू आ रही है, मिलना आम बात यहाँ पे हो सकती है, तो लगभग 1.5 लाख तक के करीब जो है यहाँ पे प्राइस ड्रॉप या डिस्काउंट आपको टोटल आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हुंडई क्रेटा। इसके भी हमने मैनुअल वेरिएंट्स लिए हैं। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, वो क्या है कि यहाँ पे टैक्सेज में जो है चेंज हुआ है लेकिन जीएसटी में नहीं हुआ है। कैसे समझो आप, टोटल टैक्स पहले लगता था 45%, है ना, अब लग रहा है 28%, और तो जीएसटी लगता था और 17% सेस लगता था, तो टोटल पड़ता था अपने पास में 45% टैक्स। अब बोला कि सब तुम जीएसटी वेस्टी सेस वे सबको साइड में रखो, सेस को तो हम बिल्कुल जीरो कर देते हैं, हमें तो आप फ्लैट 40% जीएसटी आप दे दीजिए, बात खत्म,
ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट कितना मिला 5% का, तो मतलब 5% तो जब यहाँ पे भी टैक्स सेविंग हुई है। इसका जो हुंडई क्रेटा का अगर ई वेरिएंट है वो पहले पड़ता था 7,66,138 में। आप बोलोगे कि क्रेटा इतनी सस्ती गाड़ी है, बिल्कुल इतनी सस्ती गाड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट लगाती थी 45% टैक्स, है ना, लग्जरी सेगमेंट में समझ लो आप इसको। तो ये गाड़ी पड़ती थी 11,10,900 रुपए के। सोचो कहाँ 7.5 लाख और कहाँ 11 लाख, है ना। तो अब फिर गवर्नमेंट बोलते हैं कि हम 40% ही लगाएंगे, तो गाड़ी पड़ेगी 10,72,593 में। टैक्स सेविंग होगा लगभग 38,000 का। EX जो इसका वेरिएंट है दोस्तों वो पड़ेगा 42,000 में। SX की बात करें तो उस पर टैक्स सेविंग होगी लगभग 47,000। SX की बात करें तो उस पर लगभग 53,000। SXO की बात करें तो लगभग 60,000। और इसका जो नाइट एडिशन है उसकी अगर बात करें तो दोस्तों वो पड़ेगा 62,190 टैक्स सेविंग के साथ में। तो बढ़िया यहाँ पे टैक्स सेविंग हो गई आपको। देख रहे हो लगभग 40,000 से लेकर 60,000 तक का तो हुंडई क्रेटा के ऊपर भी यहाँ पे प्राइस जो कम होता हुआ दिखाई दिया है। बाकी आप क्रेटा तो समझ सकते हो ना, हुंडई की मतलब सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कार है ना, बहुत अच्छी कार भी है और मार्केट में अक्सर आपको दिखती भी है। बाकी यहाँ पे फेस्टिव सीजन भी अगर मिल जाए थोड़ा बहुत 40-50,000 का, तो लगभग 1 लाख मोटा मोटा आप मान सकते हो कि प्राइस यहाँ पे डाउन हुआ है। बाकी दोस्तों आप कौन सी कार लेने का प्लान कर रहे थे, या फिर अब आपका जीएसटी रिफॉर्म के बाद में कार लेने का प्लान बन गया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी और किसी कार के प्राइस के बारे में भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर सकते हो। बाकी डेटा लेने में पूरी वैसे मैंने एक्यूरेसी मेंटेन की, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, गुड बाय।